तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने आपके लिए कौन सा पुखराज सेलेक्ट किया है आपके इस बिल्कुल क्लियर से नीलम के साथ। पीछे से साफ नहीं किया इसलिए क्लियर नहीं दिख रहा है। जिसमें वीडियो पहले डाला था उसमें नज़र आता है कि इस नीलम की क्या औकात है, क्या पोजीशन है। ठीक है। और ये पुखराज मैंने सोचा है आपके लिए। सफ़ेद का मतलब सफ़ेद होता है और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर 6.30 रत्ती। ठीक है जी। इतना क्लियर पत्थर पहनना है, उसके पीछे कारण क्या है। और ये मैं नहीं पहनाना चाहता। अगर आप सस्ता लेना चाहेंगे तो बात अलग है, लेकिन ये वजन में ज़्यादा है। कुंडली के अंदर मकर लग्न है और मकर लग्न के अंदर शुक्र, शनि, राहु, केतु और बुध कारक होते हैं। तो शुक्र जन्म कुंडली में कहाँ है? नीच का है। तो नीच का होकर बैठा भाग्य भाव में। विलासिता वैभव का कारक होता है शुक्र, लक्ष्मी का कारक होता है शुक्र। लेकिन लक्ष्मी जी नीच की होकर भाग्यस्थान में बैठे हैं, मतलब कि गड़बड़ियां बार बार होंगी। व्यापार रेखा हाथ में जगह जगह खंडित है। ठीक है। जी। अगर आप लक्ष्मी जी को चाहते हैं कि रेगुलर आपके पास इनकम बनी रहे, ठीक है, जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं, वो जान लें कि एक तरह से राजयोग बन रहा है, दूसरी तरफ खंडित है। राजयोग कैसे बन रहा है कि मकर लग्न के अंदर शुक्र भाग्यस्थान में अच्छे होते हैं, लेकिन वहां पर वो अपनी नीचगत राशि में है। जी। इस वजह से बुरा हो रहा है। और नीलम मैंने क्यों पहनाया है? नीलम मैंने इसलिए पहनाया है क्योंकि कुंडली में लग्न का स्वामी होकर शनि छठे घर में है। तो जिनको लगता है कि नीलम जो है नहीं पहनाना चाहिए, अगर छठे घर में शनि हो, ये जान लें कि नीलम या शनि जो है 1, 3, 6 और 11 में अच्छा होता है। एक में भी अच्छा होता है तब जब उसका लग्न जो है वो 4 लग्नों में से कोई एक लग्न हो। वृष, तुला, मेष और कुंभ। तो अगर उसमें वो एक घर मतलब पहले भाव में लग्न में भी है तब भी अच्छा है, और तीसरे में है तब भी अच्छा है, छठे में है तब भी अच्छा है, और 11वें में है तब भी अच्छा है, इवन 9वें में है तब भी अच्छा है। लग्न लेकिन ये 4 होने चाहिए। तो प्लस माइनस उसका अलग अलग रिजल्ट होता है। लेकिन इनकी कुंडली में लग्नेश होकर शनि जो है वो छठे घर में है और शुक्र नीच का है। तो अगर जीवन में लक्ष्मी चाहिए तो शुक्र का पत्थर, शनि शुक्र आपस में परम मित्र होते हैं, तो नीलम के साथ सफेद पुखराज जरूर होना चाहिए। वरना ये जो भाग्य रेखाएं और व्यापार रेखाएं टूटी टूटी हैं, ये दूसरी भाग्य रेखाएं मैंने पहले वीडियो में दिखाया, और यही भाग्य रेखा ऊपर जाकर टूट रही है, दिख रही है ना? दो रेड डॉट मैंने जो लगाया वहां पर टूट रही है। वो जो टूटा हुआ समय है वो 3 से 4 साल का। वो 3 से 4 साल बहुत परेशानियां आर्थिक दे सकता है। इसलिए जो उपाय बताए जा रहे हैं वो करने हैं, और कोशिश करके दूसरी जगहों पे फालतू के खर्चे रोककर अच्छा असली सफेद पुखराज, क्योंकि इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, ये लें, धारण करें। तर्जनी या अनामिका उंगली में इस नीलम के साथ, और गोमेद भी पहनना है। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि मैं गोमेद और लहसुनिया नहीं पहनाता। नहीं सर, मैं पहनाता हूं अगर कुंडली के अंदर इतनी अच्छी पोजीशन पर राहु हो। राहु इनकी कुंडली के अंदर 11वें घर में बैठा है और इनका काम लाइजनिंग का है। ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं अंसल्स में। तो जिनकी कुंडली में लाइजनिंग से रिलेटिव कोई कारोबार होता है, गोमेद किन्हें पहनाया जाता है पहले मैं बता दूं। गोमेद उन्हें पहनाया जाता है जो कि निकृष्ट कार्य, चर्म रोगों से संबंधित या चर्म वस्त्रों से रिलेटिव, जो भी चीजें मरे हुए जानवरों से मिलती हैं, चमड़े से रिलेटिव काम करते हैं, उनको राहु का पत्थर पहनना चाहिए। जो लोग धुआं मतलब अपनी बातों से फंसाकर लच्छेदार बातें करते हैं, लाइजनर जो होता है अपनी बातों में फंसाता है तब डील करता है। कमीशन बेस पे काम करते हैं जो लोग राजनीति करते हैं, राजनीतिज्ञ पॉलिटिशियन जो होता है वो कैसे बातों में अपनी फंसाता है लोगों को। और जो एडवोकेट होते हैं, जो जजेस होते हैं, उनके लिए शनि, और जो एडवोकेट होते हैं उनके लिए राहु बहुत अच्छा होता है। तो ये रत्न उन लोगों को पहनाए जाते हैं जिनकी कुंडली में समझाने का काम होता है, कन्वेंस करने का काम होता है। लाइजनर जो होते हैं उनको राहु का पत्थर गोमेद पहनाया जाता है। ठीक है। पूरा वीडियो जिन्होंने देखा वही समझ पाएंगे कि अलग अलग रत्न का अलग अलग महत्व क्या होता है। और लहसुनिया किनको पहनाया जाता है, किसी दिन कोई मौका लगेगा
तो लाइव बताऊंगा किसकी कुंडली के अंदर कौन सा ग्रह था जिसकी वजह से मैंने लहसुनिया पहना है। मैं आपको बता दे रहा हूं कि जीएसटी के एक इंस्पेक्टर हैं, मेरे ही बनाए हुए, उनका नाम है अभिनव श्रीवास्तव, और उनको मैंने 2 बहुत अच्छे बहुत महंगे लहसुनिया पहनाए हैं क्योंकि उनकी कुंडली के अंदर बृहस्पति केतु के साथ है। आगे फिर कभी बताऊंगा।